हेलो एवरीवन, सुकन्या स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से मैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल का बुक जो है मैथ्स का क्लास 6 का वो पढ़ाने वाली हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल के बुक के जितने भी चैप्टर है मैं आपको हर एक एक्सरसाइज बताऊंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो JCERT के बुक या NCERT के बुक या अदर पब्लिकेशन के बुक पढ़ रहे हैं और अगर वो सोच रहे हैं अरे ये तो आर.एस. अग्रवाल वाले लोगों के लिए, ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल है ही नहीं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्या है ना कि आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर उससे हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया जाए, उसमें क्वेश्चन की वैरायटी भी अलग अलग होती है, हर वैरायटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया जाए तो क्या है ना कि आपसे JCERT का बुक हो या NCERT का बुक हो या कोई अदर पब्लिकेशन का बुक हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैटर ये नहीं करता कि आप कौन से पब्लिकेशन के बुक को पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आपको वो चैप्टर और क्वेश्चन के हर एक पैटर्न वो समझ में आना चाहिए। तो इसलिए मैंने आर.एस. अग्रवाल को चुना है और मैं आपको इसके हर एक चैप्टर को एकदम एक्सरसाइज वाइज बल्कि हर क्वेश्चन को बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है। हमारा पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जो है चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6A सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। पर सिंप्लीफाई करने से पहले कुछ बहुत ही नेसेसरी चीज़ है जो हम लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है वो, चलिए वो देखते हैं। सिंप्लीफाई हम जब भी करते हैं तो हमें बोर्डमास रूल का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और भी होता है जो हमें पता होना चाहिए, वो है बार। आप लोग देखे होंगे जब भी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे तो क्वेश्चन में बार भी रहता है, उसका भी यूज़ होता है। तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम बार को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास से पहले हम बार को ही सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में बार देखने को मिले तो हम सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, ओके। उसके बाद आ जाता है ये बोर्ड मास। तो बोर्ड मास होता क्या है वो समझते हैं। B4 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी जो आप दोनों ही, चाहे हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम को, दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ओके। तो देखिए B4 होता है ब्रैकेट और ब्रैकेट होते हैं 3 टाइप्स के। पहला है बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्लियर है। नेक्स्ट होता है ऑफ। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। अगर आपको क्वेश्चन में ऑफ देखने को मिले तो आपको आंख बंद करके वहां मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन तो आप समझते ही हैं। अगर B4 ब्रैकेट सॉल्व हो गया, O4 ऑफ सॉल्व हो गया, तो उसके बाद अगर क्वेश्चन में डिवीजन है तो हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी हमें मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद एडिशन होता है जहां हमें ऐड करना होता है और सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करना होता है। बस ये छोटा सा, बस सिंप्लीफिकेशन पूरा चैप्टर का बस इतना ही है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको ये समझ में आ गया, तो आप समझो सिंप्लीफिकेशन कुछ है ही नहीं, यूं ही क्लियर हो जाएगा। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे मैं आती हूँ क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ओके। ये जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर 6 सिंप्लीफिकेशन 6A का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि क्वेश्चन में 21 - 12 डिवाइड 3 × 2। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सोचना है कि पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, उसके बाद ऑफ, ऑफ भी यहाँ है नहीं, तो है डिवीजन। तो चलिए कर देते हैं। तो ये 21 रहा, यहाँ माइनस का माइनस ही होगा, ठीक है। 3 के टेबल में 12 कितने बार में आ रहा है, 3 4 × 12, तो ये कर लिख दिए 4 यहाँ और ये मल्टीप्लाई 2। स्टेप बाय स्टेप सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है, अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये 21 यहीं पे लिखेंगे, -2 4 × 8 लिख दिए। अब इसको क्या कीजिए ना, यहाँ माइनस का साइन है तो क्या करना है, घटा देना है। तो चलिए घटा दीजिए। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 में से अगर 8 गया तो बच गया उधर 12 और 1 13। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप चाहे तो अपना बुक से आंसर को मैच भी कर सकते हैं अगर आप आर.एस. अग्रवाल के बुक को पढ़ रहे हैं तो। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो अब इसमें फिर से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हो जाएगा 16 प्लस का हो गया प्लस, तो सबसे पहले करना है हम लोग को डिवाइड। तो 4 के टेबल में 8 कितने बार में आ रहा है, 2 बार में, तो 2 लिख दिए यहाँ। -2 हो गया और × 3। अगर कहीं भी क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके पूछो, ओके। नेक्स्ट है अब 16 यहाँ हो जाएगा
प्लस का प्लस ही रहेगा, 2 रहेगा, माइनस रहेगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। ठीक है, अब चलिए, अब क्या है ना कि यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो अब ऐड होता है, तो चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं। 16 और 2 हो गया 18 माइनस 6, और ये हो गया आपका 12 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 13 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 12 माइनस 6 डिवाइड 3। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट होगा तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 13 माइनस ये जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में भी वही रूल रहेगा, अगर डिवाइड है पहले तो पहले हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 12 हो गया, यहाँ माइनस 6 के टेबल में 3 कितने बार में आता है? 2 टाइम्स में, तो ये यहाँ लिख दिए। अब फिर से हमने क्या, यहाँ 13 माइनस ये ब्रैकेट अब खुलेगा, 12 में 2 गया तो बचा 10, और फिर इसमें लिखेंगे 13 में 10 गया तो बना 3। क्लियर है? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा स्मॉल ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है और बिग ब्रैकेट भी है। तो कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। रूल क्या है कि पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये 4 रहा, ये प्लस, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये ऐसे ही रहेगा, ये 16 रहेगा, ये माइनस 12 में 2 गया तो हो गया 10, तो ये खुल गया आपका स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ से फिर से कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए और यहाँ दे दीजिए बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट को। तो जब हम लोग कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इधर के जो भी नंबर या साइन है वो जैसे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब चलिए 16 में 10 गया तो क्या बचा? 6 बचा, तो सॉल्व हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट भी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट को। तो चलिए 19 माइनस बिग ब्रैकेट 6 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10, तो 10 हो गया। अब 19 में 10 गया तो बच गया 9, है ना? इजी। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारे क्वेश्चन यूं ही बन जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग स्टेप वाइज। सबसे पहले जो नंबर जैसा है हम लोग उसको बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे और सॉल्व करेंगे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को। यहाँ क्या सॉल्व होगा? सबसे पहले ये, तो 15 माइनस हो गया 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में, इंटू 2। उसके बाद हो गया ये कर्ली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब फिर से अभी हमारा स्मॉल ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ है, तभी हम लोग फिर से उसी को सॉल्व करेंगे पूरा। ये हो गया 14, ये माइनस, ये हो गया 15 और ये हो गया 2 2 जा 4। क्लियर है? ये आपका कर्ली ब्रैकेट है। उसके बाद ये आप आ जाइए 36 माइनस 18 माइनस ये कर्ली ब्रैकेट 14। अब 15 में 4 गया तो आपका बच गया 11। ठीक है, अब स्मॉल ब्रैकेट आपका ओपन हो गया। अब यहाँ आपको डालना है कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अब यहाँ हो गया 36 माइनस 18 माइनस 14 में 11 गया तो कितना बचा? 14 में 11 चला गया तो 3 बचा, ये 3 आ गया। अब यहाँ पे आपका 36 हो गया माइनस 18 में 3 गया तो बच गया 15, और 36 में 15 गया तो 6 में 5 गया तो बचा 1, और 3 में 1 गया तो बचा 2। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है बार। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर बार रहता है तो हम सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो बाकी सब कुछ जैसा है वैसे ही रहेगा। 27 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट, मैं ठीक से दे नहीं पाती हूँ, आप लोग अच्छे से देना। ओके, 16 माइनस ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट, ये 5, 4 में से 1 जाएगा, बार जितनी दूर में बस उसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, 4 माइनस 1 है, इट मीन्स 4 में 1 जाएगा तो बचेगा 3, तो यहाँ डाल देना है -3। हो गया बार कैलकुलेट। ठीक है, तो पहले हम लोग बार को कर लिए, अब आगे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को करेंगे। तो 27 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस, फिर आ गया ये कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस 5 में से 3 गया तो बच गया 2। अब स्मॉल ब्रैकेट खुल गया हमारा, अब ये बचा कर्ली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। अब हो गया 27 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस, अब क्या 16 में 2 गया तो बच गया 14, अब ये रहा बिग ब्रैकेट। अब ये हो गया 27 माइनस 18 में 14 जा रहा है तो बच रहा है 4,
और ये हो गया 27 में 4 गया तो 23, ये हो गया आंसर। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जिन्हें रियल में मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, तब तक आप आगे की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।